अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 51 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फ़ाखिर मिलता है फ़ाइज़ आमना के साथ और उसे बताता है कि क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। तभी आमना उसे कहती है कि तुम्हें इतना भी बिज़ी नहीं रहना चाहिए, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहिए। फ़ाखिर कहता है कि हाँ, मैं टाइम निकालूंगा और मैं तुमसे भी थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। इतनी देर में यहाँ पर हबीब घर आता है तो राहिला कहती है कि आज तो बहुत जल्दी घर आ गया। हबीब कहता है कि बात ही कुछ ऐसी थी, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। जब ये बात राहिला को पता लगती है तो वो भी हंसने लग जाती है और कहती है कि बेटी अभी अमीर हुई नहीं कि आपको उसकी फ़िक्र भी लग गई और फ़ौरन आ गए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब उससे पैसे कैसे निकलवाने। हबीब कहता है कि ये तुम परेशान ना हो, वैसे भी ये लोग तो प्यार से ही मान जाएंगे, उसने कभी बाप का प्यार नहीं देखा है ना, जैसे ही प्यार करूँगा तो मान जाएगी। राहिला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मानेगी, वैसे भी उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखा के रखा है, डरा धमका के भी नहीं ले सकते। तब हबीब कहता है कि तुम इस बारे में टेंशन ना लो, मैं उसे खुद ही मना लूँगा। इतनी देर में वो एनी के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एनी कहती है कि हाँ जी अब्बा आके बैठ जाएँ, तो उसे साथ ही प्यार से बात करने लग जाता है और कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया है, कभी तुम लोग के बारे में फ़िक्र नहीं की, लेकिन इसके अभी ज़िम्मेदार तुम्हारी माँ है, उसने हमेशा मुझे मेरी बेटियों से दूर रखा है। एनी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ को बिल्कुल भी आप इस मामले में ना घसीटे, बल्कि ये आपकी दूसरी बीवी की वजह से हुआ है। तभी हबीब उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो इन बातों को छोड़ो, मुझे तुम लोग का एहसास है, इतना भी बुरा बाप मैं नहीं हूँ। वैसे भी कल जब से मैंने देखा है कि तुम और फ़ाखिर अलग अलग सोए, मेरा दिल फट गया। अगर वो तुम्हें खुश नहीं रखता तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। और साथ ही वो उसे प्यार करके जाता है। जब ये चीज़ें एनी देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि अब्बा कैसे बदल गए। यहाँ पर समीना कॉल करती है फ़ाखिर को और उसे कहती है कि तुम कहाँ रह गए हो, फ़ौरन जल्दी से घर आओ, एनी ने बहुत मज़े की डिश बना के रखी है, मैं और एनी तुम इकट्ठे खाना खाएंगे। जब ये बात फ़ाखिर को पता लगती है तो वो कहता है कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, मुझे तो लगा आज मैं ऑफिस नहीं आता, अब गुस्सा होंगे, चले ठीक है मैं जल्दी से घर आता हूँ। यहाँ पर जैसे ही घर आ जाते हैं, सब खाना खाने लगते हैं, तो समीना एनी की तारीफ़ करती है और कहती है कि अब तो ये बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगी है। इस बात पर आयशा कहती है कि हाँ भाभी, मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत अच्छा ही खाना बनाती थी। इतनी देर में राहिला बोल उठती है और कहती है कि खाना तो अच्छा बनाने लगी है, काश बस दो बड़ों से तमीज़ से भी बात कर लिया करे। हबीब उसे टोकता है और कहता है कि मेरी बेटी के बारे में ये सब कुछ ना करो। जब ये बात आयशा सुनती है तो कहती है कि क्या कहा, मेरी बेटी? आज आपको कहाँ से मेरी बेटी याद आ गई? आपने तो कभी बेटियों या मेरे बारे में सोचा ही नहीं है। राहिला कहती है कि वैसे भी जब माँ ने तरबियत ही ऐसे की हो तो बेटियों का भी यही सब कुछ होना है ना। हबीब कहता है कि तुम प्लीज़ इन सब मामलों में ना बोलो और उसे झिड़क के देता है। इस बात पर समीना भी बोलती है और कहती है कि आयशा ने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों के बारे में, लेकिन आयशा कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे बच्चों को अपना बच्चा कहो। यहाँ पर फैमी बात कर रही होती है हबीब से और उसे कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अमन की वजह से, प्लीज़ कहीं ना कहीं से अरेंज करो। इतनी देर में वहाँ पर राहिला भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें हबीब को कहने के बजाय समीना भाभी को कहना चाहिए और बल्कि बैंक के पास खुद जाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो एनी और फ़ाखिर का रिश्ता टूटने वाला है और तुम्हें अपनी एमन को समझा लेना चाहिए और उसका रिश्ता इससे कर देना चाहिए फ़ाखिर के साथ। जब ये बात फहमी को पता लगती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है। इतनी देर में वो फिर फ़ाखिर के पास जाती है और उसे कहती है कि कहाँ तुम इन झमेलों में पड़ चुके हो, तुम्हारा तो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें घर से भाग जाना चाहिए। जब फ़ाखिर ये बातें सुनता है तो कहता है कि वैसे भी मैंने आपके मशवरों का मांगा नहीं है कि आप मुझे दो और मैं इन पर अमल भी हरगिज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर फहमी जब आती है तो देखती है कि अमन फिर से अपनी दोस्त के बारे में हमजा से बात कर रही थी। वो उसे डांटती और कहती है कि तुम क्या उस फ़कीर के बारे में बातें करने लगी रहती है। अमन कहती है कि अब तो वो बाहर के मुल्क जा रहा है अपने भाई भाभी के साथ और वैसे भी मैं फ़ाखिर से शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर वो हमजा फ़ोन करता है एनी को भी और उसे बताता है कि मैं अपने भाई भाभी के साथ ओमान में जा रहा हूँ। जब ये बात उसे पता लगती है तो वो कहती है कि अच्छी बात है। हमजा कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ रह के अपना फ्यूचर बनाऊँगा, लेकिन अब इतनी दूर जा रहा हूँ। इतनी देर में फ़ाखिर भी आ जाता है एनी के पास। वो कहती है चलो जाके अपनी बहन को भी मेरा सलाम देना। हबीब कहता है कि फैमी को लगता है कि मेरे पास पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं निकाल के उसको देता रहूँगा और वो मुझसे पैसों का ही मुतालबा कर रही थी। इतनी देर में राहिला हंसने लग जाती है और कहती है कि पैसा तो वाकई आप लोग के पास है, चलो आपकी बेटा का हुआ आपका हुआ एक ही बात है ना।
हबीब कहता है कि हाँ ये बात तो है, और वैसे भी आज मैं एनी से मिलने गया था और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही बेवकूफ़ बन जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राहिला कहती है वैसे भी मैं कुछ और भी सोची, मेरे दिमाग में चल रहा है जो हम दोनों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, बस आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर फ़ाखिर जाता है एनी के पास और उससे जाके अपने कल वाले रवैये की तरफ से माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। साथ ही उसे बताता है कि अभी मुझे राहिला बाहर मिली थी और कह रही थी कि मुझे इन जिम्मेदारियों से फरार हो जाए और घर से भी कहीं चले जाना चाहिए। जब ये बात एनी को पता लगती है तो वो कहती है कि वैसे भी ये तो मेरी खुशियों के बारे में जो सोच ही नहीं सकते, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि मैं और मेरी बेटी खुश रहे। फ़ाखिर कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं किसी की बातों में आऊँगा, मैं हरगिज़ किसी की बातों में नहीं आऊँगा। इतनी देर में दोनों की सुलह भी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर फ़ाखिर जैसे ही सुबह उठता है तो एनी उसके लिए दलिया बना के रख जाती है और उसे कह देती है कि साइड टेबल पर पड़ा है, जब उठो तो खा लेना। समीना जाती है ऑफिस और जाके खावर को कहती है कि मीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट कर लो। तभी खावर बताता है कि मीटिंग आज बाहर होगी, उन्होंने लंच पर बुला लिया। जब ये बात समीना को पता लगती है तो ऑकवर्ड लगता है, तो खावर कह देता है कि मैं हबीब साहब को बुला लेता हूँ, लेकिन समीना मना कर देती है। यहाँ पर फ़ाखिर आके फिर से आमना के साथ मिलता है और उसे कहता है कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में भी तुमसे कुछ डिस्कशन वगैरह करनी थी। तभी आमना कहती है कि तुमने अभी सब्जेक्ट वगैरह भी चूज़ नहीं किया, तुम कितने लेजी हो, तुम ये सब चीज़ें कर लीजिए। फ़ाखिर कहते हैं ज़रा बिजी होता हूँ ना। तभी आमना कहती है कि हाँ तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियों में रख दिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम अपने और एनी के रिलेशन को ठीक रखो और उसे भी टाइम दो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।